और फिर अगले सीन में ऑथर अपनी माना बीस्ट पावर का यूज करके टाइम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा बहुत कम सेकंड के लिए ही कर पाता है। हाय, बहुत मुश्किल है ये तो। मुझे जल्दी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वरना मैं अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। और उतने में सिल्विया आकर उससे कडल करने लग जाती है। ऑथर सिल्विया को प्यार करने के लिए सिल्विया के पास जाता है, लेकिन ऑथर स्मेल करता है कि सिल्विया के अंदर से बहुत बुरी स्मेल आ रही होती है। और फिर ऑथर सिल्विया की रगड़ रगड़ के सफाई करने लगता है, और फिर उसकी फैमिली आती है और कहती है, सिल्विया की सफाई तो हो गई, अब तुम्हारी सफाई की बारी है। लेकिन ऑथर को समझ पाता उससे पहले ही उसकी फैमिली उसे बार बार शॉप में बैठा देती है। अरे वाह, तुम तो एक हीरे हो, लेकिन आज मैं तुम्हें आकार दूंगा। आज तो मुझे काम में बहुत मजा आएगा। और ऑथर को जल्दी ही रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा खाली उसके बाल काटने के तो बात बिल्कुल नहीं कर रहा। और फिर ऑथर अपनी हजामत करवा के अपनी फैमिली के पास जाता है। अरे वाह, मेरा राजा बेटा कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है आज। और वो बताते हैं कि वो ऑथर को ऑक्शन हाउस में लेकर जा रहे थे, लेकिन ऑथर उस जंगली लुक के साथ ऑक्शन हाउस में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा रॉयल फैमिलीज आएगी और यहाँ तक कि किंग भी आएगा। इसलिए उन्होंने ऑथर की हजामत करवा के उसे एकदम राजा बाबू बना दिया। और एलेनियर ऑथर का हाथ पकड़कर चलने के लिए कहती है, ऑथर मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ, क्योंकि एलेनियर पहले मेरा हाथ पकड़कर चलती थी। और फिर वो मजे करते करते ऑक्शन हाउस की तरफ जाने लगते हैं। और फिर ऑथर एक रिंग को किंग की मूर्ति की फिंगर में डाल देता है, लेकिन तभी कुछ बच्चे पीछे से ऑथर के सर पे वो रिंग फेंक देते हैं। ये सब कौन है? और लिलिया बताती है वो सारे जायरस मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट थे। उस एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनना रॉयलिटी का सिंबल माना जाता है, इसीलिए सब उनके रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऑथर एक मैजिक ऑरा फील करता है जिसे वो पहले भी फील कर चुका होता है। और ऑथर उसके पास जाता है और ऑथर देखता है वहाँ पर कुछ चमकीली बॉल्स रखी होती है। और मिस हेलिसन बताती है ये बीस्ट कोर है, इसे माना बीस्ट से निकाला जाता है, और जो भी इसे होल्ड करता है उसे मैजिकल पावर्स मिलती है। क्या हम इन्हें ऐसे ही खरीद और बेच भी सकते हैं? ऑथर के लिए काफी कुछ नया था, क्योंकि एल्नोर किंगडम में ऐसा कुछ नहीं होता था। और मिस हेलिस्टन बताती है हाँ, यहाँ पर माना यूजर अपने मैजिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बीस्ट कोर का इस्तेमाल करते हैं, और एक बीस्ट कोर की कीमत लगभग 100 गोल्ड कॉइन्स होती है, और कभी कभार उससे भी ज्यादा। और ऑथर सोचता है कि ये तो इतना सारा पैसा है कि उसकी फैमिली 250 सालों तक आराम से बैठकर खा सकती है। वैसे नेक्स्ट ऑक्शन में हमारे ऑक्शन हाउस में भी कुछ बीस्ट कोर आने वाले हैं, अगर तुम चाहो तो उन्हें छू सकते हो। लेकिन ऑथर को इन सब की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी ड्रैगन विल के साथ ही खुश था। लेकिन लिलिया भी एक बीस्ट विल लेने की डिमांड करती है, क्योंकि वो अपने मैजिक को बढ़ाना चाहती है। लेकिन उसकी मॉम मना करते हुए कहती है अगर हम बीस्ट कोर ले भी ले तो ये जरूरी नहीं कि तुम मैजिक यूज कर पाओगी, और वैसे भी बीस्ट विल बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। लेकिन लिलिया कहती है लेकिन मॉम कुछ सस्ते वाले भी तो होते हैं ना। लेकिन लिलिया की मॉम उसकी बात को इग्नोर करके वहां से चले जाती है, और ये बात लिलिया की फीलिंग को बहुत ज्यादा हर्ट करती है, जिससे कि लिलिया पूरे टाइम शांत बैठी रहती है। लेकिन ऑथर नोटिस करता है कि लिलिया कहीं पर जा रही होती है, और वो भी लिलिया के पीछे उस पतली सी गली में चले जाता है। और फिर वो एक स्टोर में आ जाते हैं जहाँ पर कुछ बीस्ट कोर रखे होते हैं, और लिलिया उन बीस्ट कोर को खरीदने की सोच रही होती है, क्योंकि वो उसकी पॉकेट मनी में आ सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से ऑथर आ जाता है। लिलिया तुम क्या करने की सोच रही हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुमने उसका इस्तेमाल करा, अगर तुम फिर भी मैजिक यूज करने में असफल रही तो क्या? मैंने मेज बनने के लिए इतने सारे ट्राई करे हैं और मैं सब में असफल रही हूँ। अगर मैं एक और बार असफल हो जाती हूँ तो इसमें क्या ही हो जाएगा। खैर छोड़ो, तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम स्पेशल हो। मैंने अपने मॉम डैड से कितनी बार कहा कि मुझे एक बीस्ट कोर को टच करने दो, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं करने दिया। और लिलिया अपना हाथ छुड़ाकर ऑथर से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जायरस मैजिक एकेडमी के एक स्टूडेंट से टकरा जाती है। सॉरी, मुझे माफ करना। माफ करना? तुम जानती भी हो तुम किससे टकराई हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और बाहर से ये शोर सुनकर उस शॉप का ओनर आता है, लेकिन वो जायरस एकेडमी के स्टूडेंट को देखकर चुप हो जाता है। और तभी उनमें से एक बंदा अपनी माना पावर का यूज करके अपने हाथ में एक फायर बॉल बना देता है। क्या ये तुम कर सकते हो? और ऑथर कुछ टाइम उन्हें इग्नोर करने के बाद अपने हाथ में मैजिकल पावर यूज करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से मिस हेस्टिलिया आ जाती है। बस करो, अभी के अभी अपने मैजिक को बंद करो। और वो मिस हेस्टिलिया को देखकर कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हेस्टिलिया ऑक्शन हाउस हर साल मैजिक एकेडमी को एक बड़ा डोनेशन देता है। अगर जायरस मैजिक एकेडमी के डायरेक्टर को पता चला कि उनके स्टूडेंट मिस हेस्टिलिया की डॉटर को परेशान कर रहे थे, तो वो उन्हें जायरस एकेडमी से निकाल देगी, और वो लोग वहाँ से डरकर चले जाते हैं। लेकिन वो जाते जाते लिलिया से कहते हैं तुम तो एक यूजलेस हो, तुम्हारे फादर खाली तुम्हारे लिए सीट खरीद सकते हैं, तुम उसे डिजर्व नहीं करती। और ये सुनकर ऑथर गुस्से में उन्हें मारने जाता है, लेकिन लिलिया उसे रोकती है, क्योंकि लिलिया भी ये बात एक्सेप्ट करती है। और फिर ऑथर रात को लिलिया के रूम में जाता है उसकी हालत पूछने के लिए, लेकिन लिलिया बेसमेंट में बैठकर रो रही होती है और सोच रही होती है कि कैसे उसकी फैमिली उसे एक मेज बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन वो मेज नहीं बन पाई। उसकी काफी सारी कोशिशों के बाद भी वो असफल होती रही। और लिलिया ये बात सोचकर और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि कैसे उसकी फैमिली ने ऑथर को जायरस एकेडमी भेजने के लिए कहा था और उसे मना कर दिया।
और उतने में ऑथर वहां आ जाता है। ऑथर लीलिया से माफी मांगना चाहता है उनके पेरेंट्स की अटेंशन को ग्रेव करने के लिए, लेकिन ऑथर कुछ कह पाता उससे पहले लीलिया उससे सॉरी मांगती है। मुझे माफ करना ऑथर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरे डैड की अटेंशन को ग्रेव कर लिया। नहीं लीलिया, ऐसा नहीं है। ऑथर मैं जानती हूँ मेरे पेरेंट्स मुझे एक ग्रेट मैच बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं एक मेज नहीं बन पा रही और इसीलिए वो भी मुझसे अब थक चुके हैं। और ऑथर भी समझ जाता है कि लीलिया सच में बहुत ज्यादा प्रेशर में है और ऑथर लीलिया का मन हल्का करने के लिए कहता है, लीलिया मैं जानता हूँ जरूरी नहीं तुम अपना माना इतनी जल्दी अवेकन कर सको। तुम जानती हो जब मैं अपने फैमिली से अलग हुआ था तो मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे बहुत ज्यादा चीयर करा और मुझे मेरे मैजिक को यूज करने में काफी ज्यादा मदद करी। और फिर ऑथर अपने हाथों से वही मैजिकल फ्लावर्स निकालता है जो कि तैसिया को बहुत ज्यादा पसंद थे। और फिर ऑथर लीलिया से कहता है, लीलिया अगर तुम सच में मैजिक यूज करना चाहती हो तो मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या तुम ये क्या कहना चाहते हो कि लीलिया ने घर छोड़ दिया? हाँ, मैंने लीलिया को वहां भेज दिया जहां पर मैंने अपना मैजिक यूज करना सीखा था और वही लीलिया के लिए बेस्ट जगह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लीलिया अपना मैजिक यूज करना चाहती थी और मैंने उसका बस सपोर्ट करा। लेकिन विल्सन ऑथर पे गुस्सा करने लग जाता है कि उसने बिना पूछे लीलिया को क्यों भेज दिया। लेकिन ऑथर जवाब में बस उनको एक चिट्ठी देता है जो कि लीलिया ने लिखी थी। मॉम डैड मैं जानती हूँ मेरा दूर जाना आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन चाहे कितने भी साल क्यों न लग जाए मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं एक ग्रेट सॉर्सरर बनकर ही वापस लौटूंगी। और प्लीज आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं जहाँ भी रहूंगी बहुत अच्छे से रहूंगी और अपना भी ख्याल रखना मॉम डैड, बाय। और ये पढ़कर विंसन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ, भले वो मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी लेकिन वो थी तो मेरी ही बेटी थी। मैं सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था लेकिन कभी जता नहीं पाया। मैं बस उसे ज़ायरस एकेडमी भेजने के पीछे पड़ा रहा ताकि वो एक ग्रेट मैच बन सके। लीलिया प्लीज मुझे माफ कर देना। और फिर विंसन को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और ऑथर लीलिया को बुलाता है, लीलिया अब तुम आ सकती हो। और फिर लीलिया बाहर आती है और विंसन लीलिया को देखकर कहता है, लीलिया तुम यहीं पर हो, ये सब चल क्या रहा है? और फिर ऑथर उनसे माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं खाली आपको रियलाइज करवाना चाहता था कि अपने बच्चे को खोना कितना बड़ा दुख होता है। ये दर्द मौत से भी ज्यादा बेकार होता है। मैं इसे फील कर सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसा ही करा था और मैं अभी तक उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील करता हूँ। विंसन को ऑथर की बात समझ में आ जाती है और फिर विंसन रेनोल्ड और एलिस से माफी मांगता है क्योंकि वो काफी जल्दी कर रहा था ऑथर को ज़ायरस एकेडमी भेजने के लिए। और फिर विल्सन लीलिया से माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ करना, अगर तुम ज़ायरस एकेडमी नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। अगर तुम एक सॉर्सरर नहीं भी बन पाई तो भी तुम हमारी बेटी रहोगी और हम हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। लेकिन लीलिया कहती है कि मैं सच में ज़ायरस एकेडमी जाना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोग चाहते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक सॉर्सरर बनना चाहती हूँ ऑथर की तरह और लोगों की मदद करना चाहती हूँ। और ऑथर भी लीलिया की ये बात सुनता है और ऑथर कहता है, अगर तुम सच में मैजिक यूज करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा माना अभी के अभी अवेकन कर दूंगा। और सब लोग ऑथर की इस कॉन्फिडेंस भरी बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। और फिर ऑथर लीलिया और लीनियर को एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठने के लिए कहता है और ऑथर उनसे कहता है, तुम बस सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, खाली अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना। और फिर दोनों ऐसा करते हैं। लीनियर को तो माना दिख जाता है लेकिन लीलिया को अभी तक माना नहीं दिख पाता। और फिर ऑथर उनकी पीठ पर हाथ लगाता है, अभी मैं जो करने जा रहा हूँ उससे तुम्हें थोड़ा सा गर्म लगेगा लेकिन अपनी ब्रीदिंग पर ही फोकस करना। और फिर ऑथर अपना माना उनके अंदर इंजेक्ट कर देता है और अब फाइनली लीलिया को माना बबल्स दिखने लग जाते हैं और उसके पेरेंट्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनकी लीलिया मानो को इमेजिन कर सकती है।